तो बैठे, ये भगवती ये जो बैठी हैं, हाँ लिए ही तो है चलनी। तुम किसके लिए चलनी लेके घूमो? हमारे लिए है नक्कटू मूसर चंदू। शर्म नहीं आई? प्रधानमंत्री जी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। है? ये क्या है? हमारे भी इतने भाग्य हो गए कि तुम हमारे लिए व्रत रही। हे भगवती हमारे पिंड छोड़ दो। हम तुम्हारे लिए एक व्यवस्था कर रहे हैं। शर्मा जी इधर आओ, इन्हें लेके आओ, इधर आओ। ये है तुम्हारा। तो हमारे सो प्राण छोड़ो, दूसरा चांद ले लो। हे भगवान बैठो, हमें तो बड़ी शर्म आ रही है ऐसी बातें भूलकर। बैठो 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 आप। भगवती हमारे पिंड छोड़ो, ये सब खटकरम हम नहीं कर पाते हैं, हम गाली गलौच और करने लगेंगे। बैठो, ये चलनी जो ले आई हो ना, इसका सदुपयोग कर लियो, बालाजी को मुंह देख लियो। हाँ, मानव का क्या देखना, मनुष्य तन तो नश्वर है, नाशवान है। परम पति तो सभी जीवात्माओं के परम पति तो परमात्मा ही है। जगत रूपी पति तो धोखा दे सकते हैं, छल कर सकते हैं, प्रपंच कर सकते हैं। उनके लिए करवा चौथ का व्रत क्या करना, करना है ठीक है, करना चाहिए, पति पर धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन यदि हमसे कोई पूछे किसी साधक को यदि व्रत रहना हो तो परम पति परमात्मा का ही रहना चाहिए। ना वो छल करेंगे ना तो वो धोखा देंगे, उनके जैसा कोई शाश्वत नहीं है। वो तो सदा सुहाग वाले हैं, वो सुहाग कभी उजड़ना भी नहीं है, ऐसा सुहाग। तो नीलेश जी ने हमको पूछा पत्र में, करवा चौथ पर हमको व्रत करना है, किसका करें? तो हमने पूछा विवाह हुआ? बोले विवाह भी नहीं हुआ। तब हमने उनको कहा आपका मनोभाव कहे तो भगवान के लिए व्रत रहना चाहिए। बाकी जो विवाहित लोग हैं, जो रहते हैं, यदि तुम्हारा भाव कहे तो ठीक है, अपने अपने पति के लिए रहना चाहिए, कोई दोष नहीं। भगवान की इच्छा है, ये भी भगवान की इच्छा है, क्योंकि हमारे कहने से रुकना तो है नहीं, विरोध करने से भी नहीं रुकना है। तो ऐसी बात कहनी भी नहीं चाहिए जो नहीं रुकनी, कहने का भी कोई अर्थ नहीं। पर लोक व्यवहार, ऐसे बहुत से व्रत हैं जो शास्त्रों में नहीं है पर हैं, तो कोई दोष थोड़ी है, कोई अपराध नहीं है, रहना चाहिए। पर एक निवेदन हम करवा चौथ पर कहना चाह रहे हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक, पति के प्रति समर्पण। हे विवाहित स्त्रियों, पति के प्रति समर्पण जो आपका करवा चौथ पर होता है, वो यदि प्रतिदिन हो जाए तो गृहस्थ से सुंदर कुछ नहीं हो सकता। और विवाहित पुरुषों को भी हम निवेदन करना चाह रहे, जितना लाड़ प्यार तुम करवा चौथ को दिखाते ना, उतना यदि तुम रोज दिखाओ, बेलन चिमटा से बच जाओ। हाँ, बाकी हमारे गांव में तो बहुत कम है, अब से लगा हो तो भगवान जाने, हमें तो पता नहीं। हमारी माताजी नहीं रही आज तक, हमें माताजी का पूरा याद है, आज तक नहीं रही। हमने एक साल पूछा भी, वो नहीं रहती हैं, तो हमें अपनी माताजी का। बाकी ठीक है, जिसका जैसा भाव है, आपके भाव का सम्मान है, करना चाहिए। और व्रत करने से बस नाम जप करो और
क्या होता है, गिफ्ट होता है। तो वो जो भी है अपनी परंपरा निभाओ, कोई अपराध नहीं है, प्रेम को प्रबल। लेकिन हाँ, केवल गिफ्ट के लिए करवा चौथ नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने इसका मजाक बना दिया है, इस व्रत का मजाक भी ना बनाओ। सबकी अपनी अपनी भावना है, सबकी अपनी अपनी निष्ठा है। पूर्ण निष्ठा के साथ अपना पालन करो। जो रह रहे हैं और तुम्हारी आदत है और पति के लिए आपके मन में ये भाव आया, पूर्ण निष्ठा के साथ करो। करो तो पूर्ण निष्ठा के साथ करो और पवित्र भाव से करो। अंततो गत्वा आज की एक सूत्र की चर्चा करके हम दरबार लगाते हैं, ताकि आप लोग जल्दी घर जा सको, बहुत देर से बैठे भी हो। एक बात हम और कहना चाह रहे हैं, जो आप लोग अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके जरूर सबको भेजना, या बाद में ये वीडियो भी भेज देना, हम उस पर नेट पे डलवा देंगे। धाम से संबंधित जानकारी, पता बदलाव आप किसी अन्य से लेने की बजाय प्रतिदिन बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर कोई ना कोई हमारा वीडियो जारी होता है, उसी से लें, उसी को ही सत्य माने। दूसरी बात, धाम पर कहीं पर भी वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल या सिफारिश वाला प्रोटोकॉल बंद है। भक्त बनकर आओगे तो हम मिलेंगे, वीआईपी बनकर के आओगे हम आपको मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें हनुमान जी ने जो कृपा या सिद्धि दी वो वीआईपी या वीवीआईपी वालों के लिए नहीं दी। हमारे गुरुजी ने हमें बहुत डांटा है, सन्यासी बाबा ने हमें बहुत डांटा है, इस कारण से हमने प्रण लिया है, आप लोग हमारे प्रण को ना तोड़वाना। हमें प्रेरणा लगेगी, हम खुद आपको बुला लेंगे, आओ 2 मिनट एकांतिक चर्चा वार्तालाप आप कर लो। एकांतिक का मतलब बिल्कुल अकेले नहीं, हमारे चेले भी रहेंगे, सेवादार भी रहेंगे और आप रहेंगे, ताकि ये कैटेगरी ना हो जाए ये अमीर हैं वो जल्दी मिलकर चले जाते, गरीब बेचारे दिन दिन भर बैठे रहते हैं। दूसरी बात, जो सप्तक भेजना, आने वाले दिनों में हम टाइम के भी पक्के हो रहे हैं। 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता, आधा घंटा हो जाए, कहीं बहुत फंस जाए तो ठीक है, नहीं तो कल जैसे 7 बजे 6 बजे से 9 बजे कहा तो कर हर हाल में 6 बजे 6:30 तक हम बैठ ही जाएंगे, ताकि आप लोगों को बहुत घंटों तक इंतजार ना करना पड़े। और जो 9 बजे कहा वो 9:30 भी नहीं होगा, 9:15 हो सकता है, आधा घंटा ऊपर हो सकता, कट करेंगे ताकि दूसरे दिन भी टाइम पर आए। आप टाइम पे 3 घंटे 4 घंटे बैठो, आनंद लो, अर्जी लगाओ, कथा सुनो और टाइम पर आप अपने घर जाओ। आप भी ताकि विश्राम करो, आपका आधे से ज्यादा समय सिर्फ इंतजार में चला जाता है। इसलिए हम थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को कष्ट कम हो गए। इस बात को जरूर आप जन जन तक हमारी पहुंचा देना। जय श्री राम। हर 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 बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते। भगवान की बड़ी अनुकंपा, हनुमान जी के चरणों का बड़ा आशीर्वाद है, गुरु जी की बड़ी दया है, उनके पुण्य प्रताप से हम सब ये कार्य कर पा रहे हैं। एक सूत्र हम आपको देना चाह रहे हैं जो आपको काम बहुत आएगा। आज का सूत्र सुनो। महात्मा को, भगवत भक्त को, साधु को, परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति को मंत्रियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मंत्र पे भरोसा करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो अविश्वासी होते हैं, इसका मतलब ये होता है यदि आप भगवत भक्त हो और आपका भगवान पर भरोसा कम है, इंसान पर ज्यादा है, तो गड़बड़ आदमी, फिर भक्ति आपकी बहुत झूठी है। इसलिए हमारे पास कोई आता, हम क्या कहते हैं, आप हमसे मत जुड़ो। किससे जुड़ो? क्यों? हम धोखा दे सकते, हमारी मति खराब हो सकत, हम बिगड़ सकत, वो नहीं बिगड़ सकत। तो आपकी श्रद्धा नहीं टूटेगी, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। वरना कई गुरुओं ने आपका इतना भरोसा तोड़ दिया
कि आपको भगवान नाम से, गुरु नाम से चिढ़ होने लगी। और हम फिर से नहीं चाहते कि हिंदुओं की ये चिढ़ बढ़े या हिंदुओं को ये खामियाजा फिर से भोगना पड़े। वो कोई भी हो, आप व्यक्ति को मत पकड़ो, व्यक्ति के व्यक्तित्व को पकड़ो। आप गुरु के चरण मत पकड़ो, गोविंद के चरण पकड़ो, गुरु के आचरण पकड़ो। जिन आचरणों से तुम्हारा मन सुधरे उनको पकड़ो। आप भगवान के समर्पित भगत बनो। और सुनो, पृथ्वी पलट जाए, भक्ति ना छोड़ो। कितने भी विविधान आ जाएं, संकट आ जाएं, परमात्मा विपरीत परिस्थिति देकर के ही तुम्हें चेक करता है कि तुम हमारे लायक हो या नहीं। मुसीबतें भक्त की परीक्षा है। मुसीबत जैसे विवाहित स्त्री का श्रृंगार सिंदूर और मंगलसूत्र है, वैसे ही भक्त का वो श्रृंगार मुसीबत है। अब ये बात कहेंगे तो आप कहोगे वाह, जिन्हें भी भगवान से प्यार होता है उनकी आंखों में आंसू बेशुमार होता है। आंखों में याद के आंसू तो रहने ही पड़ते हैं, भगवान से स्मरण के आंसू तो रखने ही पड़ते हैं। तो मुसीबतों का आना बुरा नहीं है, मुसीबतों से भाग जाना बुरा है। मुसीबत आवे, विपत्ति आवे, समस्या आवे, तो समस्या को देख करके ये मत कहो समस्या विकट है, समस्या के पास जाकर ये कहो परमात्मा मेरे निकट है। तुम मंदिरों में जाकर गुरुओं के पास जाकर के ये चिल्लाते हो हे प्रभु समस्या विकट है, अरे वही तो तुम्हारी परीक्षा है। अब तो तुम्हें समस्या के पास जाकर कहना चाहिए खबरदार मेरा परमात्मा मेरा गुरु मेरे निकट है, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो मुसीबतें तुमको पक्का करेंगी, झंझट तुमको पक्का करेंगे। हम तो रोज झंझट झेलते हैं, रोज। कई लोग तो टीआरपी बढ़ाने के नाम से हमारे नाम की न्यूज बना देते, झूठी। उनमें लेना देना जमीन आसमान तक का नहीं। झूठे वीडियो बनाते, झूठे झूठे ना जाने क्या क्या करते, पर हम कभी ना तो सफाई देते ना विचलित होते। जब किया नहीं तो डर नहीं, डर नहीं, कर नहीं तो डर नहीं, और डर नहीं तो तुम हमारा बाल बांका नहीं कर सकते हो। एक झटके में हमने वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद कर दिए। तो एक अधिकारी ने हमको धमकी दी, हमका तो हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। क्या करेगा, करेगो क्या? तुम हमारे पास कागज भेजोगे, अधिकारी हो तो लेटर भेजोगे, तुम्हारी ठटरी। हमने कोई गलत काम ही नहीं किया,